मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं कमल कुमार। मैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। मैं स्क्वायर की ट्रिक को आगे बढ़ाएंगे। मेरी पहली ट्रिक स्क्वायर की विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप लोग जो देखे हैं ठीक है, जो नहीं देखे हैं पुनः विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के चैनल पर जाकर उसको देख लें। आज हम शुरू करते हैं स्क्वायर की सेकंड एपिसोड में हम शुरू करेंगे सर ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिसके लास्ट में जीरो होता है। क्या निकालना सीखेंगे? ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिसके लास्ट में शून्य होते हैं। आइए देखते हैं ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकलेगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सिंपली 10 ले लें। सर 10 है, यहाँ पर 10 के लास्ट में जीरो है जी। अब यहाँ 10 के लास्ट में जीरो है। अब इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर। तो सर इसका सिंपल स्क्वायर सिंपली एकदम आसान तरीके से स्क्वायर निकलेगा। सर 10 के लास्ट में कितने जीरो हैं? 1। जब वर्ग निकालेंगे तो जीरो की संख्या डबल हो जाएगी। यहाँ एक जीरो है तो डबल जीरो। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1, अर्थात 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याओं को अभी हम वर्ग निकालना देखेंगे जिसके लास्ट में शून्य होते हैं। जैसे 20 का स्क्वायर। सर 20 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब देखिए लास्ट में क्या है? एक जीरो, तो डबल जीरो हम लिख देंगे अपने आप। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400 हो गया। इसी प्रकार से सर 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 का स्क्वायर लास्ट में यहाँ भी एक ही जीरो है, तो सर एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। आगे हम और संख्याओं को देखें। सर 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 40 स्क्वायर एक जीरो है, डबल जीरो हो जाएगा। सर 4 का स्क्वायर 16 यानी 16। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 स्क्वायर क्या हो गया? 1600 हो गया, 1600 हो गया। इसी प्रकार से 50 का स्क्वायर क्या होगा? सिंगल जीरो, डबल जीरो कर लेते हैं। सर 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 25, इसलिए 50 का स्क्वायर क्या हो गया? 2500 यानी 2500। आगे और कुछ संख्याओं को हम करके देखते हैं। सर 60 का स्क्वायर क्या होगा? सिंगल जीरो है तो कितने जीरो लिखेंगे बेटा? डबल जीरो लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 यानी 36, तो 60 का स्क्वायर क्या हो गया? 3600। आगे इसी प्रकार से और कुछ संख्याओं को देखते हैं जिससे आपके कंफ्यूजन क्लियर हो सके कि जिस संख्या के लास्ट में जीरो होता है उस संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 70 का स्क्वायर। सर 70 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 70 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। देखिए अब यहाँ पर सिंगल जीरो है सर, डबल जीरो। सर 7 का स्क्वायर 49 यानी 70 का स्क्वायर हो गया सर 4900। इसी प्रकार से 80 का स्क्वायर देख लो आप लोग। सर 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 80 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 जीरो है तो सर डबल जीरो अपने आप हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 यानी 80 का स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6400। क्या हुआ प्यारे बच्चे? 6400। आइए और कुछ संख्याओं का हम वर्ग निकालें जिसके लास्ट में शून्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों 90 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे? 90 का स्क्वायर सर सिंगल जीरो जी मेरे प्यारे बच्चे, डबल जीरो कर लो। 9 का स्क्वायर सर 81 यानी 9 का सर वर्ग क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो सर 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8100 यानी 8100 हो जाएगा।
आइए और आगे हम बढ़ते हैं। तो 90 के बाद प्यारे बच्चे आता है 100। क्या आता है प्यारे बच्चे? 100। अब इसका स्क्वायर निकालना है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर अभी आप जितनी संख्याओं का वर्ग निकालना आपने सिखाया उसके लास्ट में सिंगल जीरो रहता था सर, केवल एक जीरो रहता था। अब 100 में डबल जीरो है सर, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग निकालते समय जिस भी संख्या के लास्ट में जितने जीरो होता है उसका डबल जीरो कर दो। जैसे यहाँ पर जितनी भी संख्याओं का हमने वर्ग निकाला सभी के लास्ट में क्या है? सिंगल जीरो है, तो हमने क्या करते आए हैं? डबल जीरो कर दिए। अब यहाँ पर देखो 100 में क्या है? लास्ट में डबल जीरो है। जब डबल जीरो है तो इसका हम डबल करेंगे तो क्या होगा? 2 जीरो है सर, तो इसके वर्ग में 4 जीरो हो जाएंगे। दुगना सर 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेट बंधन। अब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे? 100 है। 100 के लास्ट में कितने जीरो? डबल जीरो। तो डबल जीरो का स्क्वायर हमने 100 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में डबल जीरो है, इसलिए डबल जीरो का डबल प्यारे बच्चे 4 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम अपने आप कर लेंगे प्यारे बच्चे 4 जीरो बना लेंगे। और सर 1 का स्क्वायर 1, यानी सर 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखो जब किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो है तो उसका वर्ग निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है ना प्यारे बच्चे। अब आगे हम और बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालें। जैसे सर 110 का वर्ग निकाल लें सर। 110 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अब फिर से देखो 110 में लास्ट में कितने जीरो? सर 1 जीरो। तो स्क्वायर में कितने जीरो? डबल जीरो। सर 11 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग को बोले हैं प्यारे बच्चे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको कम से कम 30 और अधिक से अधिक तक 50, यानी कम से कम 30 और अधिक से अधिक 50 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद होना चाहिए। जब आपको कम से कम 30 या अधिक से अधिक 50 तक की संख्याओं का वर्ग याद है तो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग एकदम आसानी से और जल्दी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम, सर यहाँ 110 है, 110 के लास्ट में सिंगल जीरो है, तो सर इसके वर्ग में लास्ट में सिंगल जीरो तो डबल जीरो कर देते हैं। सर यहाँ पर क्या है? संख्या क्या है? 11। 11 का स्क्वायर 121, यानी 121। तो क्या हो गया प्यारे बच्चे? 110 का स्क्वायर 12,100, यानी 121 डबल जीरो। 121 डबल जीरो। आइए देखते हैं दूसरी संख्याओं का। सर 120 का स्क्वायर बताइए आप। एक बच्चा कह रहा है सर 120 का वर्ग बताइए। चलिए ठीक मेरे प्यारे बच्चे, देखिए 120 का वर्ग क्या होता है? 120 के लास्ट में क्या है? सर सिंगल जीरो है, तो डबल जीरो हम बना लेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होगा सर? 144। क्या होगा सर? 144, यानी 144। तो सर 120 का स्क्वायर क्या हो गया? 14,400 हो गया। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? 14,400। चलिए मेरे प्यारे बच्चे आप बताइए 130 का स्क्वायर। 130 का स्क्वायर, 130 के लास्ट में भी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सिंगल जीरो है सर। सिंगल जीरो है तो सर यहाँ पर हो जाएगा डबल जीरो। 30 का स्क्वायर सर 169। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 169। तो सर 130 का स्क्वायर हो जाएगा 16,900। 16,900। आइए प्यारे बच्चे और हम आगे बढ़कर देखते हैं। अभी तक हम जो चल रहे थे संख्याओं का वर्ग निकालना आपको बता रहे हैं, सीरियल बाय सीरियल बता रहे हैं। जैसे देखो 70 के बाद क्या आएगा? 80, 80 के बाद 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद 110, 120, 130।
आइए हम रेंडमली आपको कोई भी संख्या लेकर उसका वर्ग निकालना बताते हैं। जिस भी संख्या के लास्ट में क्या है, जीरो है प्यारे बच्चे, शून्य है। देखो यहां पर हम ले लिए प्यारे बच्चे 190 का स्क्वायर। क्या हुआ, 190 का स्क्वायर। 190 का स्क्वायर, सब लास्ट में क्या है, सिंगल जीरो। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सिंगल जीरो। तो यहाँ पर हम अपने आप डबल जीरो कर लेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप डबल जीरो कर लेंगे। 19 का स्क्वायर सर 361, 361 यानी 190 का वर्ग क्या होगा प्यारे बच्चे, 190 का वर्ग हो जाएगा 36,100। कैसे निकला प्यारे बच्चे, फिर से एक बार देख लो। 190 के लास्ट में क्या है, सिंगल जीरो, तो हम अपने आप स्क्वायर निकालेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। तो हम अपने आप डबल जीरो प्यारे बच्चे यहाँ लिख दिया। अब आपको केवल करना है 19 का स्क्वायर। तो सर 19 का स्क्वायर क्या हो गया, 361। तो प्यारे बच्चे 190 का स्क्वायर क्या हो गया, 36,100। क्या हुआ प्यारे बच्चे, 36,100। आइए कुछ और संख्याओं का हम वर्ग निकालते हैं जिसके लास्ट में प्यारे बच्चे जीरो है। आप लोग अब देख लिए ना कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना कितना आसान है प्यारे बच्चे, बहुत आसान है। केवल आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, केवल और केवल आपको पता होना चाहिए 30, कम से कम 30 और अधिक से अधिक 40 तक आपको वर्ग याद रहना चाहिए। आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चे, आप बताओ 210 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे, 210 का स्क्वायर बताओ प्यारे बच्चे, 210 का स्क्वायर क्या होगा। सर लास्ट में कितने जीरो हैं, यहाँ पर लास्ट में सर एक जीरो है, तो सर आप इसका डबल जीरो कर दो। लो प्यारे बच्चे कर दिए। सर यहाँ क्या है, संख्या कितनी है, 21। मेरे प्यारे बच्चे बताओ 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा सर 441। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 441। तो सर 210 का स्क्वायर क्या हो गया, 210 का स्क्वायर सर क्या हो गया, 44,100 यानी 441 डबल जीरो होगा। इसी प्रकार से किसी भी संख्या सर हम यहां पर ले लिए 250। सर 250 का स्क्वायर क्या होगा आप बताओ। देखो प्यारे बच्चे हम बताते हैं 250 का स्क्वायर क्या होगा। लास्ट में कितने जीरो बेटा, एक जीरो, तो एक का डबल 2 जीरो हो जाएगा। सर 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। क्या होता है प्यारे बच्चे, 625। अब 250 का स्क्वायर क्या हो गया प्यारे बच्चे, 625 डबल जीरो, 625 डबल जीरो हो गया मेरे प्यारे बच्चे इसका स्क्वायर। अभी आपको ये ट्रिक जब तक नहीं पता थी प्यारे बच्चे, आप कैसे 250 के स्क्वायर निकालते थे। आप 250 के स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे आप ऐसे निकालते थे, 250 लिखते थे, फिर से 250 नीचे लिखते थे और उसमें गुणा करते थे प्यारे बच्चे। और कितना समय लगता था आप देख लो, ऐसे करते थे सर 0 का गुणा 0 में 0, सर 0 का गुणा 5 में 0, सर 0 का गुणा 2 में 0, 5 का गुणा सर 0 में 0, 5 का गुणा सर 5 में 25 और 25 की 5 हासिल 2, 5 गुना 10 और 10 2 12, सर 2 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 दुना 4 और 1 5। प्यारे बच्चे आप लोग ऐसे ही करते थे ना, आप ऐसे फिर जोड़ लेते थे। सर 0 है 0 लिखेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे सर 0 होगा, और 5 प्लस 0 क्या होगा 5 होगा। सर 2 और 0 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे सर 6। देखो मेरे प्यारे बच्चे यही संख्या आ गई कि नहीं आ गई, मगर इतना कुछ करने के बाद आया। आपने 250 में 250 का जब गुणा किया, मल्टीप्लाई किया मेरे प्यारे बच्चे, तब आया 62,500 यानी 625 डबल जीरो। और देखो ट्रिक के माध्यम से कितना आसानी और कितना जल्दी से इन संख्याओं का हमने वर्ग निकाल लिया। चलिए अब और कुछ संख्याओं को देखते हैं प्यारे बच्चे।
हमने क्यों कहा प्यारे बच्चे कि आपको कम से कम 30 और अधिक से अधिक 50 तक की संख्याओं का वर्ग पता रहेगा तो आप किसी की संख्याओं का वर्ग निकाल लोगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर 250 में क्या है प्यारे बच्चे, लास्ट में जीरो है बच्चा, जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। सर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, क्योंकि यहाँ पर 25 का स्क्वायर आया ना, 25 का स्क्वायर आया। आपको 25 का स्क्वायर प्यारे बच्चे 625 याद है, तभी जल्दी से स्क्वायर निकाल पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम 30 तक की संख्याओं का वर्ग, और किसी भी संख्या का आप वर्ग तब निकाल पाओगे जब आपको अधिक से अधिक 50 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। सर आप अब बताइए 270 का स्क्वायर किस बच्चे को चाहिए बेटा, 270 का स्क्वायर। चलिए देखिए, देखो लास्ट में कितने जीरो, सर सिंगल जीरो तो स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। सर 27 का स्क्वायर क्या होगा, बोलिए बच्चों, 27 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। सर 27 का स्क्वायर होता है 729। क्या होता है बच्चा, 729 होता है। तो देख लो प्यारे बच्चे, 270 का स्क्वायर क्या हो गया, 72,900, यानी 729 डबल जीरो। अब 27 का स्क्वायर याद होगा बेटा, तभी आप जल्दी से स्क्वायर निकाल पाओगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आपको 50 तक स्क्वायर याद कर लो, किसी भी संख्या का वर्ग आप अपने आप जल्दी से निकाल लोगे। आइए अभी देखो हम 270 तक का स्क्वायर निकाले हैं प्यारे बच्चे। धीरे धीरे करके हम 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाएंगे। उसके लास्ट में जितने जीरो होंगे उसका डबल कर दो और जो पहले संख्या होगी उसका वर्ग कर लो, बस। 270 है प्यारे बच्चे। यहाँ पर देखो कोई बच्चा कह रहा है सर 229 का स्क्वायर आप बताइए। सर 229 का स्क्वायर बताइए। आप लोग बताओ प्यारे बच्चे 229 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग बताइए 229 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चे। 1 मिनट का समय है, बताइए आप लोग 229 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे। किया प्यारे बच्चे। सर सिंपल है, इतना समय नहीं लगना चाहिए बच्चा। देखो लास्ट में सिंगल जीरो है प्यारे बच्चे, डबल जीरो आप कर लो। सर यहाँ क्या है बच्चा, सर 29 है। सर 29 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर सर 841 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, 841 होता है। तब सर 290 का स्क्वायर क्या हो गया प्यारे बच्चे, 290 का स्क्वायर सर हो गया 841 डबल जीरो, यानी 84,100। 84,100 हो गया प्यारे बच्चे। एक बच्चा सर कह रहा है आप 300 का स्क्वायर बताइए। चलिए हम 300 का स्क्वायर बताते हैं प्यारे बच्चे आपको। सर 300 का स्क्वायर प्यारे बच्चे देखो बहुत समझ पूछ कर आंसर दीजिएगा बेटा, यहां पर गलती मत कर देना कि यहां पर आप लिखो ऐसे सर हर बार आप एक डबल जीरो कर देते हो, सर डबल जीरो कर दिए। सर 3 का स्क्वायर 9, सर हो गया 900। नहीं प्यारे बच्चे गलत हो जाएगा यदि ऐसे करोगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं होगा बच्चा। कैसे होगा सर, अब देखिए 300 के लास्ट में कितने जीरो है बच्चा, डबल जीरो है। कितने जीरो, डबल जीरो। तो सर डबल जीरो का डबल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। सर समझ में आ गया। तब यहाँ 4 जीरो करोगे मेरे प्यारे बच्चे। अब कर दो 3 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो गया प्यारे बच्चे, 300 का स्क्वायर हो गया 9, 4th जीरो लगा दो प्यारे बच्चे। 9 लिखकर आप क्या करोगे, 4th जीरो कर लगा दीजिए, तो क्या हो गया 90,000। चलिए आगे प्यारे बच्चे आप लोग बताओ 310 का स्क्वायर किसका सर, 310 का स्क्वायर बताइए। 310 के लास्ट में क्या है प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पर सर जीरो है तो हम डबल जीरो कर लेंगे। सर 31 है तो सर यहाँ पर 31 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चा। बताओ क्या होता है 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। सर 31 का स्क्वायर 961 होता है।
तो सर 31 के स्क्वायर 961 होता है, तो यहाँ लिख दो प्यारे बच्चे 961 हो गया सर। 310 का स्क्वायर 96,100 कितना हुआ बच्चा? 96,100 हो गया, यानी 961,00,961,00। चलो 320 का स्क्वायर करके बताओ बच्चा। 320 का स्क्वायर बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? बताओ बच्चा 320 का स्क्वायर क्या होगा? सर लास्ट में सिंगल जीरो। सर क्यों मजाक करते हैं यार? सिंगल जीरो है सर, डबल जीरो कर लीजिए। कितनी बार बताएंगे? 32 का स्क्वायर सर क्या होगा? 32 के स्क्वायर, हाँ सर 31 के स्क्वायर देखिए 961 होता है सर। 32 के स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 1024 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? 1024 हो जाएगा। तो सर आ गया ना, देखो कितना आसान है सर, हो गया ना। 320 का स्क्वायर 1024 डबल जीरो, 1024 डबल जीरो। सर आप बताइए सर 320 का नहीं मना बताइए सर, आप बताइए 330 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बताएं सर? 330 का स्क्वायर सर बताइए कितना होगा? बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा? लास्ट में सिंगल जीरो है तो क्या हो जाएगा? डबल जीरो हो जाएगा। डबल जीरो होगा कि नहीं होगा? और सर यहाँ 33 है, 33 का स्क्वायर कर लो मेरे प्यारे बच्चों। 33 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 33 का वर्ग क्या होता है। तो सर यहाँ पर सिंगल जीरो है तो प्यारे बच्चे डबल जीरो कर लो। सर 33 का स्क्वायर क्या होता है? सर 33 का स्क्वायर होता है 1089 यानी 1089। तो सर 330 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? सर 330 का स्क्वायर हो जाएगा 1089 डबल जीरो। 1089 डबल जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चे। कितना होगा बच्चों? 1089 डबल जीरो। आइए आगे की संख्याओं को हम कुछ डिस्कस करें प्यारे बच्चे। जैसे हो गया 340 का स्क्वायर। 340 का स्क्वायर बताना है प्यारे बच्चे। बताओ 340 का स्क्वायर क्या होगा? सर सिंगल जीरो है, डबल जीरो हो जाएगा। सर 34 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो बताओ प्यारे बच्चे 34 का स्क्वायर कितना होता है? सर 1156 होता है। तो सिंगल जीरो है प्यारे बच्चे, तो यहाँ हम डबल जीरो कर लिए। सर 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1156। चलिए तो सर क्या हो गया? सर 340 का स्क्वायर 1156 डबल जीरो। बता दो अच्छा जल्दी से आप लोग 350 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे? 350 का स्क्वायर क्या होगा? सर सिंगल जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। सर 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर 35 का स्क्वायर बताओ बच्चों जल्दी से क्या होगा? हम बोले हैं ना कि आप कम से कम 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल लो, सभी संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात कर लोगे। सर 35 स्क्वायर क्या होगा? सर 1225 होगा। कितना होगा बेटा? 1225। क्यों? क्योंकि सर हम बताए हैं प्यारे बच्चे ऐसी संख्याओं का, पहले वीडियो में हमने बताया है कि ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिस भी संख्या के लास्ट में 5 हो। तो यहाँ 35 के स्क्वायर हम पूछ रहे हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए सर, लिखना चाहिए 35। सर लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25। क्या होगा बेटा? 25। 3 है, 3 में 4 से गुणा कर दोगे तो क्या होगा? 4 तिहाई 12। सर हो गया 1225। देखो 1225 यहाँ हमने लिखा कि नहीं लिखा? इसलिए 350 का स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चे 1225 डबल जीरो। 1225 डबल जीरो हो गया प्यारे बच्चे। 360 का स्क्वायर कौन बच्चा बताएगा? 360 का स्क्वायर कौन बच्चा बताएगा? बताइए प्यारे बच्चों 360 स्क्वायर क्या होगा बेटा? 360 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे? बताते रहो प्यारे बच्चे, तब तक बोर्ड को हम साफ कर लें। आप प्यारे बच्चे हम आगे की संख्याओं को निकालना सीखेंगे। हम 350 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल लिए हैं सर, जिसके लास्ट में कोई ना कोई जीरो है। अब आगे प्यारे बच्चे हम निकालेंगे 360 का स्क्वायर। 360 का स्क्वायर प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पर सर 360 का स्क्वायर निकालना है। ठीक सर, लास्ट में सिंगल जीरो है जी सर, डबल जीरो कर लो बच्चा। सर यहाँ पर क्या है?
36 है। 36 का स्क्वायर तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। सर कैसे? हमने बोला था प्यारे बच्चे 50 तक स्क्वायर याद कर लो बस। तो 36 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चे 1296। क्या होता है बेटा 36 का स्क्वायर? 1296। तो 360 का स्क्वायर क्या हो गया? 1296 डबल जीरो। 1296 डबल जीरो प्यारे बच्चे। चलो बताओ 370 का स्क्वायर बताओ प्यारे बच्चे। 370 का स्क्वायर जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ सिंगल जीरो है प्यारे बच्चे, डबल जीरो करना पड़ेगा और 37 का स्क्वायर कर दोगे। 37 का स्क्वायर कर दोगे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर देखो सिंगल जीरो है तो सर डबल जीरो कर देंगे। 37 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे? 1369 यानी 1369। सर सिंगल जीरो है डबल जीरो हो जाएगा, सॉरी। हो गया क्या प्यारे बच्चे? 370 के स्क्वायर 1369 डबल जीरो। 1369 डबल जीरो। इसी प्रकार आप लोग बताइए 380 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा? 380 का स्क्वायर क्या होगा? सर 380 का स्क्वायर सर यहाँ पर सिंगल जीरो है तो हम कर देंगे डबल जीरो। और सर क्या करेंगे? 38 का स्क्वायर कर देना प्यारे बच्चे, आ जाएगा 380 का स्क्वायर। तो 38 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 38 का स्क्वायर तो कभी आप जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये यूनिक स्क्वायर है प्यारे बच्चे। आप देखोगे एक बार तो आपको हरदम याद रहेगा। क्यों? देखो अभी सर सिंगल जीरो है डबल जीरो पर हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छा। 38 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चे 1444। कितना होता है? 1444। देखो ये लिख दो, 4 4 3 बार लिख दो। कितना आसान है 38 का स्क्वायर याद करना। सर 37 का स्क्वायर क्या था? 1369। सर 36 का स्क्वायर 1296। 36 1296। सर 38 का स्क्वायर 1444। सर सिंगल जीरो है तो क्या हो जाएगा? डबल जीरो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे अब हमारा स्क्वायर 380 का क्या हो गया? 1444 डबल जीरो। 1444 डबल जीरो। चलो प्यारे बच्चे 390 का स्क्वायर करके हमें बताओ आप। 390 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है सर, स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। और सर हम 39 का स्क्वायर कर लेंगे सर, आराम से हो जाएगा। तो आप यही तो जरूरी है। आप बताइए 39 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चे? 39 का स्क्वायर क्या होता है बताओ आप लोग। अब यहीं पर जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़ा दिक्कत होगी। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 50 तक। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? कम से कम 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो सर सिंगल जीरो है तो आप बताए थे सर डबल जीरो कर दो। ठीक प्यारे बच्चे डबल जीरो आपने कर दिया। सर 39 है तो 39 का स्क्वायर सर कर लें। हाँ बेटा कर लो। सर 39 का स्क्वायर होता है 1521। क्या होता है प्यारे बच्चे? 1521 होता है। अब यहाँ देखो 37 का स्क्वायर क्या था? 1369। सर 38 का स्क्वायर 1444। सर 39 का स्क्वायर 1521। तो सर 390 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सर इन्हीं संख्याओं को आप पास पास लिख दो। सर 1521 यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो। सर हो गया 390 का स्क्वायर 1521 डबल जीरो। आगे प्यारे बच्चे देखो फिर से डबल जीरो आने वाला है। देखो स्क्वायर का धमाका प्यारे बच्चे। यहां पर हो गया 400। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? 400 हो गया। यहां डबल जीरो आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। तो प्यारे बच्चे 4 डबल जीरो है तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 जीरो होगा। सर अब हमें पता हो गया, अब हमें कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, जल्दी से स्क्वायर बता देंगे। जी प्यारे बच्चे इसीलिए तो हम परेशान है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चे? 4 का स्क्वायर सर होगा 16। क्या होगा बच्चे? 16 यानी 16। तो अब इन दोनों संख्याओं को पास पास में लिख देंगे सर 16 और यहाँ 4 जीरो है सर, हो गया 16 4 जीरो यानी 1,60,000। 1,60,000 हो गया प्यारे बच्चे।
आपको जरूरी नहीं है बताना कि स्क्वायर करने पर कितना आया, बस स्क्वायर सही होना चाहिए। बस एग्जाम में पूछ लेगा कि 400 का स्क्वायर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन रहेगा 16 4 0 रहेगा, 16 के बाद 4 0 रहेगा, उसी को आपको सही करना है, टिक लगाना है बस। चलो सर 410 का स्क्वायर बताओ प्यारे बच्चे। सर 410 का स्क्वायर क्या होगा? सर 410 का स्क्वायर आएगा तब जब आपको सर 41 का स्क्वायर पता होगा तब। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? 1681। सर 41 का स्क्वायर क्या होता है? 1681। सर सिंगल जीरो है तो क्या हो जाएगा? डबल जीरो। सर 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अभी हमने बताया सर 1681 होगा। क्या होगा बच्चा? 1681 होगा। 41 का स्क्वायर सर सिंगल जीरो है तो डबल जीरो हम कर देंगे। जी प्यारे बच्चे आप स्क्वायर निकालना सीख गए। तो अब सर 410 का स्क्वायर क्या हो गया? 1681 डबल जीरो। कितना आसान है निकालना बेटा स्क्वायर। सर 420 का हमें बता दो बेटा। 420 प्यारे बच्चे 420। आप भी 420 ही मत करना, याद कर लो स्क्वायर प्यारे बच्चे 25 था 50 था। देखो लास्ट में 420 का 420 में क्या है? जीरो। सर सिंगल जीरो डबल जीरो कर लेंगे। सर आप काफी देर से परेशान हैं, बता रहे हैं जहां एक जीरो रहेगा 2 हो जाएगा, 2 रहेगा 3 हो जाएगा, 3 रहेगा तो सॉरी बेटा 2 रहेगा तो 3 हमने बोला, 1 रहेगा 2 हो जाएगा, 2 जीरो रहेगा 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो रहेगा तो दुगना करते जाएंगे 6 जीरो हो जाएगा। सर 42 है यहाँ पर। आप लोग बताओ प्यारे बच्चे 42 का स्क्वायर क्या होता है? 42 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1764 होता है। तो प्यारे बच्चे 42 का स्क्वायर लिख लेते हैं 1764। क्या बेटा? 1764। अब इन दोनों को मिला देंगे बेटा तो हो गया 1764 डबल जीरो। क्या बेटा? 1764 डबल जीरो 420 का स्क्वायर हो गया। तो प्यारे बच्चे आप लोग बताओ 430 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा? 430 का स्क्वायर सर कुछ भी नहीं करना है। अब हम सीख गए हैं वर्ग स्क्वायर निकालना ऐसी संख्याओं का जिसके लास्ट में प्यारे बच्चे जीरो होता है। जिसके लास्ट में क्या होता है? जीरो होता है सर। अच्छा सर यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर देखो लास्ट में एक जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा? जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितने जीरो? सर डबल जीरो। आप बताए हैं सर सिंगल जीरो रहेगा, डबल जीरो, डबल जीरो रहेगा, 4 जीरो, ट्रिपल जीरो रहेगा तो 6 से जीरो हम कर देंगे, फिर आगे जो संख्या है सर उसी का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। उसी का स्क्वायर कर देंगे सर, आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे 43 का स्क्वायर क्या होता है आप बताओ? तो सर 43 का स्क्वायर होता है 1849। क्या होता है प्यारे बच्चे? 1849। अब यहाँ सिंगल जीरो है तो सर क्या हो जाएगा? डबल जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब इन्हीं दोनों संख्याओं से मेल से निकलेगा 430 का स्क्वायर सर क्या? 1849 डबल जीरो। 1849 डबल जीरो। प्यारे बच्चे कम से कम 500 तक हम स्क्वायर आज सीख लेते हैं निकालना जिसके लास्ट में जीरो है सर। सर 500 के बाद आप क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि प्यारे बच्चे 500 के बाद आपको 50 से अधिक की बड़ी संख्याओं का स्क्वायर पता होना चाहिए, फिर उसको हम 50 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना पहले सिखा देंगे, तब फिर हम 500 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना आपको आसानी से सिखा देंगे। ये हमारे प्यारे बच्चे ये दूसरा एपिसोड है प्यारे बच्चे वर्ग निकालने का। आप लोग YouTube चैनल पर जाना, सर्च करना विद्यार्थी कोचिंग सेंटर। फिर भी यदि नहीं मिलेगा प्यारे बच्चे तो आगे लिखना विद्यार्थी कोचिंग सेंटर, फिर आगे सर्च करना, उसी में लिखना कॉमा लगाकर कमल सर, आ जाएगा प्यारे बच्चे विद्यार्थी कोचिंग सेंटर, तुरंत आ जाएगा। और वहां पर आप पहली वीडियो को देखना, दूसरी वीडियो को देखना। रोज प्यारे बच्चे एक वीडियो हम आप लोग को अपलोड करते रहेंगे, किस प्रकार से हम आप लोग का मैथ यानी गणित को प्यारे बच्चे फास्ट कर सके, कैलकुलेशन आप तेजी से कर सको। प्यारे बच्चे किसी भी गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है। जितना तेज आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही तेज आप गणित लगा पाएंगे। सर क्यों?
क्योंकि आपको गणित का सूत्र प्यारे बेटा पता होगा, गणित का सूत्र पता होगा, आप लगा दोगे सूत्र, मगर वहां आ जाएगा सर बड़ी संख्याओं का गुणा, बड़ी संख्याओं का जोड़, घटाना, भाग। यदि आप इन सब चीजों को आसानी तरीके से ट्रिक के माध्यम से सीखे रहेंगे तो जल्द, जैसे देखो स्क्वायर निकालना कितना आसान है, आपके कैलकुलेशन में कहीं स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर लोगे, गुणा नहीं करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। ठीक, अब स्क्वायर, अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर स्क्वायर होता क्या है, तो प्यारे बच्चे इसके लिए आपको मेरी पहली वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पर सब डिस्कस किए हैं सर स्क्वायर कहते किसे हैं, आधार किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, ये सब कुछ प्यारे बच्चे पहले वीडियो में हम डिस्कस किए हैं, वहां पर जाकर आप लोग देखिए प्यारे बच्चे। वहां पर आप जब जाएंगे तो आप देख पाएंगे सब कुछ प्यारे बच्चे। 440 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, देख लो सर, 440 का 440 का सर स्क्वायर बताइए आप हमें, सर 440 का हमने बोला था ना 500 तक बताएंगे प्यारे बच्चे। देखो लास्ट में सिंगल जीरो, तो आप करिए प्यारे बच्चे डबल जीरो। सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सर 44। बताओ 44 का स्क्वायर क्या होता है, याद है कि नहीं याद है, याद कर लो प्यारे बच्चे, याद कर लो 440 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चे। सर 440 का स्क्वायर होता है 1936। क्या होता है प्यारे बच्चे, 1936। सिंगल जीरो है तो सर डबल जीरो कर दो, बस इन्हीं संख्याओं को पास पास लिख दो सर, 1936 डबल जीरो हो गया स्क्वायर सर 440 यानी 440। आप ऐसे प्यारे बच्चे स्क्वायर निकालो कि आपको भी 440 वोल्ट का करंट लगना चाहिए। वाह, कितना आसानी से स्क्वायर निकलता है, क्यों प्यारे बच्चे। देखो यहाँ पर अब हम प्यारे बच्चे आगे बढ़कर बताते हैं 450 का स्क्वायर। सर 450 का स्क्वायर, जी प्यारे बच्चे, लास्ट में कितने जीरो प्यारे बच्चे, सर सिंगल जीरो, करो प्यारे बच्चे डबल जीरो जल्दी से, कोई दिक्कत क्या नहीं सर। यहाँ क्या प्यारे बच्चे 45 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चे, सर 45 का स्क्वायर होता है 20 ऐसे याद कर लेना प्यारे बच्चे। 45 का स्क्वायर सर कैसे, 2023 चल रहा है प्यारे बच्चे, इसके बाद 2024 तक लगेगा और 2025, देखो यहाँ 2025 लिखा है यहाँ, याद कर लेना सर 45 का स्क्वायर क्या होगा 2025। फिर इन्हीं दोनों संख्याओं को पास पास लिख दो प्यारे बच्चे, 2025। सर यहाँ डबल जीरो है, सर हो गया 20 25 डबल जीरो, सर 20 25 डबल जीरो। वाह सर क्या बात है, अब तो हम सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। जी प्यारे बच्चे, इसीलिए तो प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चे कि आप लोग भी हमारी तरह बन जाओ सर। सर 460 का स्क्वायर बता दीजिए आप पहले। चलो ठीक प्यारे बच्चे 460। देखो बेटा यहाँ सिंगल जीरो है तो आप क्या कर लोगे, डबल जीरो सर कर लोगे। सर 46 का स्क्वायर क्या है, 46 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे, बताओ जल्दी से, 46 का स्क्वायर क्या होगा, सर होगा 21 16। क्या होगा बेटा, 21 16 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चे, 21 16 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तब इन दोनों के सहयोग से 460 का स्क्वायर 21 16 डबल जीरो हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी हम 500 तक स्क्वायर निकालना आपको सिखा देते हैं। अब प्यारे बच्चे 470 का स्क्वायर क्या होगा, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 470 सिंगल जीरो सर डबल जीरो लिखिए आप। जी बेटा डबल जीरो। प्यारे बच्चे यहाँ 47 है, 47 का स्क्वायर बताओ। आपको हम बोले थे बेटा 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, बताइए 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 47 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 47 का स्क्वायर सर हो जाएगा 22 0 9। क्या होगा बेटा 22 0 9। तो याद रखो बेटा 50 तक स्क्वायर सर अब क्या होगा, दोनों संख्याओं के सहयोग से बन जाएगा सर 22 0 9 डबल जीरो। 470 का स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक बच्चा, 470 का स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए जल्दी से आप लोग, सर 480 का स्क्वायर क्या होगा, सर 480। देखो बच्चा सिंगल जीरो है, आप यहां करिए डबल जीरो, होगा कि नहीं। सर 48 का स्क्वायर क्या होता है,
सर 48 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे? जल्दी से बताओ बेटा, 48 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा? सर हो जाएगा 2304। क्या होगा बच्चा? 2304। इनके दोनों के सहयोग से सर 480 का स्क्वायर हो जाएगा 2304। यहाँ सर डबल जीरो है तो कर दो डबल जीरो। सर 490 का स्क्वायर क्या होगा? देख लो बेटा, फिर 500 के बाद हम करते हैं एंड। हम आगे की क्लास में कल फिर मिलेंगे आप लोग को इसी समय। चलो प्यारे बच्चे, यहाँ पर सिंगल जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चे 49 है तो 49 का स्क्वायर सर क्या हो जाएगा? 49 का स्क्वायर सर कितना आसान है, 2401 सर होता है। वाह बेटा वाह, आप लोग को तो बहुत कुछ अब आने लगा। तो प्यारे बच्चे इन्हीं दोनों संख्याओं के सहयोग से हम बना देंगे 2401। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे? 2401। यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो लिख देंगे, यानी हो गया बेटा 490 का स्क्वायर 2401 डबल जीरो। आओ प्यारे बच्चे, अब देख लो 490 के बाद कहां पहुंचेंगे सर? 500 सर, 500 का स्क्वायर। जी प्यारे बच्चे, अब 500 के लास्ट में देखो कितने जीरो प्यारे बच्चे? सर डबल जीरो डबल जीरो। तो सर डबल जीरो है तो कितने हो जाएंगे? सर दुगना करेंगे सर 4 जीरो। सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है ना सर, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। जी प्यारे बच्चे 25 होता है। देखो सर इन दोनों के सहयोग से हम लिख दिए 25। 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो बेटा, हो गया 25 4 जीरो। ठीक बेटा, इस प्रकार से देखा हम लोग ने कितनी आसानी से किसी भी संख्या का, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा जिसके लास्ट में प्यारे बच्चे शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर जिसके लास्ट में प्यारे बच्चे शून्य होता है कैसे निकालते हैं? सर सिंगल जीरो रहेगा तो डबल जीरो कर देंगे और उसके पहले जो भी संख्या रहेगी उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, उस संख्या का स्क्वायर आसानी से पता चल जाएगा। जैसे देखो क्या है यहाँ पर 500 का स्क्वायर सर डबल जीरो लास्ट में था तो हमने इस दुगना कर दिया तो सर 4 जीरो हो गया। सर 5 का स्क्वायर कर दिया 25 तो हो गया सर 25 4 जीरो। किसका स्क्वायर है सर? 500 का स्क्वायर है। प्यारे बच्चे इसी समय हम कल फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आपको यदि हमारा ये ट्रिक अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, जिससे जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें प्यारे बच्चे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक बेटा, सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। इससे हम जो भी ट्रिक समझाएंगे प्यारे बच्चे आपको वो सब आसानी से समझ में आ जाएगी। अब प्यारे बच्चे कल का वीडियो में क्या रहेगा? कल के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, उसका यूनिक ट्रिक। ठीक प्यारे बच्चे, थैंक यू।